जिससे तुम शादी करके घर में ले आए हो, जिसको पत्नी बनाकर, वही पत्नी तुम्हें दूसरे दिन कभी नहीं मिल सकती है। वही पति दूसरे दिन कभी नहीं मिल सकता है। वही पुत्र जो आज पैदा हुआ वो दूसरे दिन कभी नहीं मिला। क्यों? ये संसार का नियम है। क्या नियम है? संस्रति इति संसार, जो प्रतिक्षण खसक रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है। चाहिए वृक्ष, तुम्हें लगते है कि मेरे घर के सामने वृक्ष है कि मेरे छत पर पौधा है, हर क्षण बदल रहा है। वहाँ कहाँ वो वृक्ष कहाँ है? बदलते बदलते। वो बच्चा कहाँ है? वो पति कहाँ? सब बदल रहा है। लेकिन एक तत्व अंदर ऐसा है जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें कभी कोई बदलाहट हुई नहीं, हो सकती नहीं, कोई कर भी सकता नहीं। और वही अचल, अडोल, अखंड आत्मा तुम हो। यह विकारी, षड्विकारी, नाशवान, परिवर्तनशील तुम नहीं, यह तुम नहीं, ऐसा निश्चय से जानो। तो क्या होगा? दुख भय खत्म। दुख भय किसकी वजह से हो रहे हैं? इसको मैं मानने से, क्योंकि इसको तुम कटते देखते हो, इसको मरते देखते हो, इसको जलते देखते हो, तुम इसके धर्म को अपना धर्म मानकर दुखी होते हो। तभी तो कहा पर धर्मो भयावह। इसके, ये पर है, इसके धर्म को हमने अपना मान लिया तो इसी की वजह से हमें दुख लग रहा है। अभी कितने लोग डर रहे हैं। कोरोना, ये नाम भी ठीक नहीं मालूम, तो कितने लोग डर रहे हैं। तो ये कोरोना किसको स्पर्श कर रहा है कि करेगा, कि मार रहा है कि मारेगा? जो तुम्हारा दृश्य है, जो तुम्हारा दृश्य है, दृश्य ने तुम देखने वाले हो, ये शरीर तुम्हारा दृश्य है कि दृष्टा है? तो ये बीमारी कोरोना दृश्य को छू रही है कि दृष्टा को? दृश्य को। तुम खामोखा मर रहे हो, खामोखा डर रहे हो, खामोखा भयभीत हो रहे हो। अरे तुम्हारे, ये तो मकान की बात है, तुम मकान में रहने वाले हो। ये शरीर तुम्हारा मकान है या तुम्हारा कपड़ा है। और भगवान ने तो कहा है कि वासांसी जीर्णानि यथो विहाय नवानि गृणाति नरो प्राणी तथा शयनानि जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये तुम्हारे रोज का अनुभव है। कहीं बाहर जाना है, किसी के घर जाना है, कोई फंक्शन में जाना है, तो कपड़े बदल कर जाते हो। वो कपड़े घर में छोड़ दिए, कपड़े पुराने हो गए फिर बदल दिए। तो जिसे कपड़े बदले जाते हैं, ऐसे तुम अनादि काल से अनंत अनंत ये देह वस्त्र बदलते आ रहे हो। इसी की तो 84 लाख ही संख्या बताई जाती है। ये 84 लाख संख्या किस चीज की है? ये जीवों की नहीं है, बदलने वाले कपड़ों की है। जीव तो एक ही है, जीव तो एक ही है। वही कभी, अरे तुम्हारे सिनेमा में ही देख लो, वही राम बन जाएगा, कभी वही लक्ष्मण या वही कृष्ण बन जाएगा, कभी वही रावण भी बन सकता है, हनुमान भी बन जाता है। कलाकार जैसे ये अपना अपना अभिनय के हिसाब से अपना नाम बदल लेते हैं, पर वो तो एक ही है। तो इसे ही यह जो चेतन वस्तु है आत्मा, यह ही सब आकारों को धारण करता है। आत्मा अनेक
नहीं है, आत्मा तो एक है। अनेक क्या है? शरीर। शरीर अनेक है। ये 84 लाख योनियां है। ये कौन बदलता है? ये जीवात्मा एक आकर 4,84,00,000 आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीव भ्रमित हो रहा है। किसमें? 84 लाख योनियां। तो ये योनियां कपड़ा है, ये वस्त्र है, और इनको धारण और त्याग करने वाला जीव तो एक ही। तुम वह हो धारण करने वाले और त्याग करने वाले, लेकिन तुम यह वस्त्र नहीं हो। अर्थात इस नाशवान देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। तो इसके अंदर जो सनातन तत्व है जीवात्मा, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। जीवात्मा की वस्त्र जो शरीर है, शरीर जो है उसका नाश है, पर जो अंदर जीवात्मा है उसकी नाश, उसकी मृत्यु नहीं होती। इसी को गीता में क्षेत्र कहा, शरीर को क्षेत्र कहा। और इस क्षेत्र का जो अभिमानी है, धारण करने वाला है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा। तो क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ अलग है। ऐसे ही कृष्ण कहते हैं कि जिसको वो अलग कहा गया है वो मैं ही हूँ। क्षेत्रज्ञम चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः। क्षेत्र क्षेत्र योर ज्ञानम यतस् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, ये शरीर को तो क्षेत्र कहा, और इसको जो जान रहा है ज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, वो मैं ही हूँ। क्षेत्रज्ञम चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु। सब शरीरों में मैं ही हूँ। और ये ज्ञान ही सचमुच में ज्ञान है। बाकी सब भटक रहे हैं और भटका रहे हैं। जड़ चेतन का अलग अलग ज्ञान होना ही असली सत्संग है। वही सच्चा ग्रंथ है जहाँ जड़ चेतन का विवेक कराया जाता है, आत्मा अनात्मा का विवेक कराया जाता है, दृष्टादृष्ट का ज्ञान कराया जाता है, शव शिव की पहचान कराई जाती। वही सत्संग है। बताने वाला ही सच्चा सद्गुरु है, और वही सच्चा ग्रंथ है, सदग्रंथ, सद्गुरु, सत्संग। कौन? जहाँ जीव ब्रह्म का अलग अलग स्पष्ट धर्म समझाया जाता है कि ये तो नाशवान है, और आत्मा जो अंदर है वो अविनाशी तत्व है। वही तुम्हारा रूप है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ, और इस शरीर में मेरा ही चिदाभास अंश जीव जो कर्ता भुगता है, उस अविनाशी जीवात्मा से मैं उत्तम साक्षी समष्टि स्वरूप आत्मा हूँ। तो इसी शरीर में ही बोध करा रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में इसका वर्णन किया है, एक वृक्ष की उपमा देकर, कि एक वृक्ष पर 2 पक्षी रहते हैं, सदा साथ रहते हैं, कभी पृथक नहीं होते, कभी दूर नहीं होते। लेकिन एक निरंतर चल रहा है और एक अचल है। एक देखता है और एक केवल खाता है। ये 2 पक्षी
देह वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं और दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है, कभी अलग होते नहीं, पर एक 84 लाख योनियों में भटकता है और एक अचल अडोल रहता है। और दोस्ती पक्की, कभी दूर होते नहीं, पृथक होते ही नहीं। ऐसी बात है। तो यहाँ एक जो देखने वाला है इस देह में, सुख आया तो, दुख आया तो, मान मिला तो, अपमान मिला तो, सर्दी हुई तो, गर्मी हुई तो, रोग आया तो, चला गया तो, भोग मिले तो, भूखा रहा तो, जो जान रहा है केवल उसका काम, ग्रहण त्याग में उसका कोई संबंध नहीं, वो अचल आत्मा। और उसका ही जो प्रतिबिंब चिदाभास है, उसमें हलन चलन क्रियाएं हो रही है। तो वो मेरा असली रूप नहीं है। मेरा असली रूप है केवल साक्षी मात्र, दृष्टा मात्र, जानने वाला। जो जाना गया वो मेरा नहीं, वो दृश्य है। इसीलिए लोक व वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो मैं इस शरीर में 3 तत्व समझ लें। शरीर तो सबका जड़ है, जिंदा और मुर्दा एक जैसा है, पर इसमें एक है अक्षर, उसका नाश, नाम ही अक्षर, जिसका क्षरण नहीं, अक्षर, वो है जीवात्मा। लेकिन मैं इससे भी अलग हूं। शरीर तो क्षर है, नाशवान है, और इसमें जो रहता है कुछ समय के लिए और छोड़कर चला जाता है। इसी को कहा कि 84 लाख योनियों में घूमता रहता, उसे अक्षर कहते हैं। लेकिन एक और इससे ऊपर है क्षर, क्षर से अक्षर, और वो क्षराक्षर अतीत, क्षर अक्षर से अतीत, उसी को शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। पुरुषोत्तम वैसे ग्रामर दृष्टि से, व्याकरण दृष्टि से पुरुष 3 प्रकार के बताए जाते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक है उत्तम पुरुष, और दूसरा जो सामने बैठा है, उत्तम पुरुष प्रथम, और जो सामने बैठा है द्वितीय, यह है मध्यम पुरुष। और ये दोनों मिलकर जिस तीसरे की बात कर रहे हैं, जो यहाँ उपस्थित दूर पर है, कुछ फासले पर है, तो उसको कहते हैं थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। परमात्मा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा कि वो तीनों, दोनों से अलग है। न वो मध्यम पुरुष है, न वो अन्य पुरुष है, बल्कि वो उत्तम पुरुष है। और उत्तम पुरुष का सर्वनाम है मैं या हम। तो मैं और हम रूप से जो अपने को व्यक्त करता है, बात बात में मैं या हम रूप में, वो उत्तम। और जिसके साथ बात करता है, तू तुम आप करके बात करता है, वो मध्यम है। और जिसकी चर्चा करते हैं, दूर है, वह वे वो अन्य कहो कि अधम कहो,
तो परमात्मा न अन्य है न परमात्मा मध्यम है, क्योंकि सामने जो आ जाएगा वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके सामने ये सब हो रहा है मध्यम या अन्य, वो आप उत्तम पुरुष हैं। तो इसलिए भगवान को गीता में पुरुषोत्तम नाम से वेदों में पुरुषोत्तम कहा, पुरुषों में उत्तम। तो उत्तम पुरुष परमात्मा को इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। अप्रमेय, गीता में उसको अप्रमेय अनाशिनो परमात्मा को नाश से रहित और अप्रमेय कहा। ये हमारे सामने पुष्प हैं, ये प्रमेय कहलाते हैं। जो भी हमारे सामने है और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो जगत में 5 प्रमेय है, कुल जगत में 5 प्रमेय हैं, और इन 5 प्रमेय को 5 ही प्रमाण से प्रमाणित किया जाता है। जगत में 5 ही प्रमाण हैं और 5 ही प्रमेय है। परमात्मा अप्रमेय है। अब ये पुष्प को इसका रूप कौन प्रमाणित कर रहा है? बोलो। और इसकी गंध कौन प्रमाणित कर रहा है? और इसका स्पर्श कौन प्रमाणित कर रहा है? त्वचा। और इसका स्वाद कौन प्रमाणित करता है? जीवा। तो ये 5 चीजें इस पुष्प में हैं। शब्द भी है, इसका स्पर्श भी होता है, आवाज भी आता है, पखड़ियाँ टकराती है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 के 5 इसमें है। और इन 5 के प्रमाण तुम्हारे पास है। पुष्प में 5 चीजें हैं, वो प्रमेय है। इनको कौन प्रमाणित करेगा? तुम्हारे ये श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जीवा, घ्राण, ये प्रमाणित कर रहे हैं। वो सफेद है, तुम कैसे कहते हो? अरे अपनी आंखों से देखा। वो मुलायम है, ये कैसे कहते हो? अरे हमने छू के देखा था। उसमें गंध है, तुमने कैसे कहा? अरे हमने सूंघ के देखा। तो हमारे पास क्या है? उसके प्रमाण है जो तुमने देखा, दृश्य। पर परमात्मा को ऐसा नहीं देख सकते हैं। परमात्मा ऐसा दृश्य नहीं कि हमने मुरली वाला देख लिया, कि धनुष वाला देख लिया, कि त्रिशूलधारी देख लिया, कि 4 भुजा। ये सब तुम्हारे मन की खेल है, ये बच्चों की बातें हैं। परमात्मा अप्रमेय है। ये पुष्प, ये जगत प्रमेय है। उसके लिए तुम्हारे पास में ये 5 प्रमाण हैं। पर परमात्मा इन प्रमाणों से प्रमाणित होने वाला नहीं है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब मिथ्या जाने मुँह भाई। रामायण में आया है कि जहां तक ये 5 इंद्रियां तुम्हारा गति कर सकती है, कहाँ तक गति? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये क्षेत्र है। आंख किस रास्ते पे जाएगी? रूप। कान किस रास्ते पे जाएगा? शब्द। नासिका किस रास्ते पे जाएगी? गंध। जिस जीवा, जीव।
रस के रास्ते से जाएगी, त्वचा स्पर्श के रास्ते से जाएगी। परमात्मा न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है, तो वहां इंद्रियों की गति नहीं। इंद्रियों की गति किधर है? इस संसार में, इस दृश्य में, इस क्षेत्र में। परमात्मा तो इससे पीछे इन सब का प्रकाशक है। तो कहने का अर्थ है कि परमात्मा अप्रमेय है। और हम कहते हैं कि है तो बताओ, नहीं परमात्मा है पर बताया नहीं जा सकता, हम नहीं मानते। फिर अज्ञानी कहेगा अगर है तो, हम कहते थे पुष्प है, ये चांद है, ये सूरज है, ये घोड़ा, ये हाथी, ये घड़ी, तो इसे बताओ अगर है तो। है पर उसको बताया नहीं जा सकता, तो फिर हम नहीं मानते हैं। मानना पड़ेगा। वेद कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कैसे नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा। अरे है तो फिर हमको बताओ। हाँ, वो ऐसी चीज है कि है भी और बताया नहीं जा सकता है। अच्छा, तो फिर ये बताओ, तुम हो या नहीं? हम तो हैं। तो किधर है बताओ? किधर? क्या सामने ही तो है, तो सामने छू के बताओ। ये तो हाथ है, तुम कहाँ हो? तो टांग है, ये तो सभी अपना स्थान रखती है, तुम कहाँ हो? तो हम हैं पर बता नहीं सकते। बस इसी तरह परमात्मा है पर बताया नहीं जा सकता। तो वो कौन तत्व है? मैं। तो मैं है, मैं को कोई इनकार नहीं कर सकता। किसी भी जाति का व्यक्ति कि मैं हूं या नहीं हूं, किसी को भी संदेह नहीं। पर मैं को बताया नहीं जा सकता। तो परमात्मा अप्रमेय, आत्मा अप्रमेय, अपना स्वरूप अप्रमेय है। और ये शरीर, दृश्य संसार, ये प्रमेय है। ये नाशवान, ये विकारी है, पर हम अविनाशी, अविकारी हैं। हे आत्मन, जो ज्ञानी पुरुष मुझ आत्मा को पुरुषोत्तम रूप जानता है, वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति वाला युवा, वृद्धावस्था का ज्ञाता, सब प्रकार से मुझे सर्वज्ञ जानता है। तीन अवस्था है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो इन तीनों अवस्थाओं को जो जानता है वो कौन है? तुम। और ये तीन अवस्था ही तो संसार है, इसके अलावा और कुछ संसार नहीं है। तो जागृत या स्वप्न या सुषुप्ति। तो इन तीन अवस्थाओं को जो जानने वाला है वो सर्वज्ञ, वो परमात्मा, वो चेतन आत्मा तुम स्वयं हो। पर सर्वज्ञ का अर्थ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि एक जगह बैठकर सारे दुनिया की खबर को जानता रहे ना। ये सर्वज्ञ का अर्थ नहीं है। सर्वज्ञ का अर्थ जो तीनों अवस्थाओं को जानता है। सर्व कौन है? जागृत, स्वप्न, ये सर्व, इससे अलावा तो कोई अवस्था है ही नहीं। तो इसको जो जानता है वो सर्वज्ञ है। पर इसको एक समझने का एक दृष्टांत है। जैसे बिजली तुम्हारे पूरे, ये उड़ीसा है, तो पूरे उड़ीसा में ये तुम्हारा हीराकुड डैम से
बिजली फैली हुई है पूरे, और भी कहीं जाती होगी, मुझे पता नहीं। तो ये बिजली सर्वव्यापक है। जहाँ तक भी इसको छोड़ा गया है, सप्लाई दिया है, तो ये इतने क्षेत्र में, तो बिजली उड़ीसा में सर्वज्ञ है, सब स्थानों पर है। तो अब बिजली से तुम अगर पूछो कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, उस घर में कितनी बिजली खर्च हो रही है, इस घर में कितनी, वहाँ कितनी मशीनें, बोले भाई ये ड्यूटी मेरी नहीं, मेरा काम बस सप्लाई, बिजली, करंट देना। तो फिर तुम सर्वज्ञ नहीं? नहीं, सर्वज्ञ हूँ, सब जगह में फैला हूँ, और हर घर में मैंने अपना एक मीटर लगा दिया है। तो जिस घर की बात जानना, वहाँ के मीटर से पूछो कितने यूनिट खर्च हुए। बिजली सब जगह है, सर्वत्र है, पर वो हर घर की खर्च बताने वाली नहीं। वो हर घर का खर्च वहाँ से जानो, मीटर से। तो यहाँ एक बुद्धि मीटर लगा रखा है। चेतन तो है सब जगह एक सूत्र, पर किस खर्च में, किस मन में क्या विचार चल रहा है, किस बुद्धि में क्या निश्चय है, यह आत्मा का काम नहीं। ये किसका काम है? वो मीटर लगा दिए ना भगवान ने, बुद्धि रूपी, वहां से जानो, वो बताएगा। पर बिजली सब घर की खर्च को नहीं बताएगी, मीटर बताता है। ऐसे ही ये बुद्धि रूपी मीटर है। तो आत्मा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को जानती, इस रूप में सर्वज्ञ है, ना कि एक शरीर में बैठ के दुनिया की बात बता दे। जो आत्मदर्शी ज्ञानी पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही मैं रूप अहम वेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, नारायणेदम सर्वम ऐसा व्यापक देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। जिस ज्ञानी को आत्मा की अखंडता, सर्वव्यापकता का बोध हो गया, अब उससे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता, क्योंकि वो सबकी आत्मा हो जाता है। ज्ञानी सबकी आत्मा हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी अब अपने को एक शरीर में सीमित नहीं देखता, इसमें से निकाल कर सब में अपनी चेतनता, व्यापकता का अनुभव करता है। तो ज्ञानी से दुश्मनी करना यानी अपने आप की हत्या करना है। ज्ञानी से दुश्मनी करना कि ज्ञानी के प्रति दुर्व्यवहार करना, ये अपने आप के प्रति ही हानि है। क्योंकि ज्ञानी सबके अंदर कैसा मिला हुआ है, जैसे पुष्प माला में सूत्र। तो कोई पुष्प सूत्र से दुश्मनी करे तो वो अपनी हत्या करेगा, क्योंकि माला में सूत्र तो पुष्प अनेक हैं, हर पुष्प की आत्मा सूत्र है, हर पुष्प की आत्मा क्या है? सूत्र है। तो वो कोई पुष्प अपनी आत्मा से दुश्मनी नहीं करेगा, करेगा तो अपनी हत्या करेगा, गिर जाएगा माला में, वो रूप रह नहीं पाएगा। तो ऐसे ही अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्विदम ततम, यह आत्मा सूत्र ही अविनाशी है, जिसने सबको अपने में जकड़ पकड़ के रखा है। तो आत्मा सबका अधिष्ठान है, उससे कोई अलग नहीं।
क्योंकि जिस देह उपाधि से जीवात्मा कहा है वह मैं ही हूँ। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु। तो जिसको जीव कहा जाता है, यानी जिसको घटाकाश कहा जाता है वही महाकाश है, या जिसको मठाकाश कहते हो वो भी वो महाकाश है। तो इसी प्रकार जिसको जीव कहा वो भी परमात्मा है, और जिसको ईश्वर कहा जाता वो भी परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा तो एक अखंड है, पर अविद्या माया उपाधि से उसको ही जीव या ईश्वर कहते हैं। जैसे पुरुष तो वही है, लड़की पुरुष और लड़का तो वही है, पर वही पति पत्नी के रूप में, और वह ही पिता माता के रूप में, और वह ही दादा दादी के रूप में। तो ये चार पेयर नहीं है, पेयर तो वही है, लड़का लड़की, पर शादी हो गई तो अब वो पति पत्नी, और बच्चा हो गया तो पिता माता, और उसका भी बच्चा हो गया तो दादा दादी। तो यह एक ही चेतन परमात्मा है, पर अविद्या माया के कारण वह जीव ईश्वर रूप कहलाता है। सदैव साथ रहने वाले मित्र से युक्त दो पक्षी रूप जीवात्मा और परमात्मा एक वृक्ष पर सदा निवास करते हैं। उनमें से जो जीवात्मा तो अपने कर्मों के फल सुख दुख को ऊंच नीच योनि में जाकर भोगता है, तथा दूसरा मैं परमात्मा केवल उस जीव के सुख दुखों का साक्षी मात्र रहता हूँ। यह जीव मेरा ही प्रतिबिंब रूप होने से मुझसे भिन्न नहीं है। बस इतना ही। एक शरीर पर ये दो पक्षी बताए हैं, उसमें एक है साक्षी और दूसरा है जीव, कर्ता भोक्ता। ये अपने कर्मों का फल 84 में भटक कर भोगता है, लेकिन साक्षी से दूर नहीं होता है। कैसे? जैसे ट्रेन की पटरियों से ट्रेन कभी, लेकिन ट्रेन चलती है, पटरी अचल है, दोनों की दोस्ती है, बुझम प्रेम गहरे, कभी अलग होते ही नहीं, दूर जाते ही नहीं, पर फिर भी पटरी सदा स्थिर अचल है, और उसके ऊपर जहाँ भी जाती है ट्रेन पटरी के ऊपर ही जाती है। तो ये जीव जहाँ भी जाता है परमात्मा के सहारे ही तो जाता है। परमात्मा अचल है, सर्वव्यापक होने से वो अचल है, और ये जीवात्मा उसी का प्रतिबिंब जो 84 में कर्म से भटकता है। शेष कल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी निरोग रहें, सभी प्रसन्न रहें। सभी प्रसन्न रहें। हमारे द्वारा हमारे द्वारा किसी को भी कष्ट न हो, किसी को भी कष्ट ना हो, किसी को भी दुखी न हो। किसी को भी दुख ना हो। अगर हमारे द्वारा किसी को कष्ट मिलता है, किसी को कष्ट मिलता है, हमारे व्यवहार से, हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से, हमारे वाणी से, तो हम उससे क्षमा मांगते हैं, हमसे क्षमा मांगते, वो हमें क्षमा कर दे। वो हमें क्षमा कर दे। अब हमारे मन में अब हमारे मन में किसी के प्रति किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं,
ये हमारे मित्र हैं। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन् त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन् त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। ओम शांति शांति शांति।